हेलो नमस्कार और सैमनी दगड़ियों। और दोस्तों, भारत के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर स्थित भारत के आखिरी गांव नीति गांव से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीति गांव के बगद्वाल देवताओं की कहानी। और दोस्तों, नीति गांव के बगद्वाल देवताओं की कहानी 2 भागों में पूरी होगी। और दोस्तों, पहला भाग यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है दोस्तों, जिसमें हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे जीतू बगद्वाल की जीवन वृत्तांत की कहानी। और दोस्तों, साथ में आपको परिचय मिलेगा नीति गांव के बगद्वाल देवताओं की बेहतरीन नृत्य कला शैली और एक उच्च स्तरीय ढोल वादन कला शैली का परिचय आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा एक बेहतरीन ढोल दमाव की थाप की कर्णप्रिय आवाज़ सुनने के लिए अपने फ़ोन सेट को कनेक्ट कीजिए ब्लूटूथ स्पीकर से या ईयरफोन या हेडफोन से। तो दोस्तों, अगर आपने ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कर लिए हो तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं नीति गांव के बगद्वाल देवताओं की कहानी भाग 1। सबसे पहले दोस्तों मिलिए मोरू देवता और ढुलिया देवता से। तो दोस्तों, सबसे पहले इस नृत्य कला शैली मंचन की बात कर लेते हैं। अभी जो ये मंचन आप देख पा रहे हैं, यह एक मजाकिया नृत्य शैली माना जाता है, जहाँ पे सभी बगद्वाल देवता अपने जवाई भरणा के साथ नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डंडे के साथ जो नृत्य कर रहे हैं वो है जवाई भरणा और उनके पीछे देवता जीतू बगद्वाल। जीतू बगद्वाल जी के ठीक पीछे सबसे बड़े भाई नन्या बगद्वाल और उनके पीछे दूर खड़े बाला देवता। और उसके बाद नृत्य में शामिल हैं बड़े बारी श्री लक्ष्मण सिंह राणा जी। राणा जी भी नृत्य मंचन में शामिल होकर बड़े बारी का फर्ज निभा रहे हैं। और दोस्तों, अगर नीति गांव के बगद्वाल देवताओं के पात्रों की बात अगर की जाए, यानी कि जिन पे अवतरण आता है पशुओं की बात अगर की जाए, बगद्वाल देवताओं में सबसे बड़े भाई हैं नन्या बगद्वाल, फिर उसके बाद आते हैं जीतू बगद्वाल, फिर तीसरे भाई आते हैं सोबनू और चौथे भाई किस्नू की एक बहन है सोबनी, जो कि ब्याही जाती है रैतल गांव के भरणा के साथ, जो कि अभी आप नृत्य में उन्हें देख पा रहे हैं। और दोस्तों, एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, जहां तक नीति गांव के बगद्वाल देवताओं के नृत्य कला मंचन का सवाल है, यहाँ पर सयाली भरणा का अवतरण नहीं होता है, जो कि अन्य कथाओं में जीतू बगद्वाल की प्रेमिका के रूप में इनका वर्णन होता है। क्योंकि दोस्तों, यह एक मजाकिया नृत्य कला शैली है जिसमें बगद्वाल देवता अपने जवाई भरणा को बार बार परेशान करते रहते हैं और नृत्य के बीच बीच में उनके मुंह में फल फ्रूट ठूस ठूस के भर देते हैं। अभी दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक महिला पशुआ किसनी, और दोस्तों महिला पशुआ किसनी भी बगद्वाल देवताओं की दूसरी बहन है। और साथ में काशी के ब्राह्मण देवता सभी मिलकर जवाई भरणा के मुंह में फल फ्रूट और जो भी कुछ बन पड़ता है पूरा ठूस के भर देते हैं। वही जवाई भरणा कुछ भी बुरा न मान के अपनी मस्त चाल में नृत्य करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, निहारते हैं इस खूबसूरत नृत्य कला शैली को। एक बार पुनः दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ब्लूटूथ स्पीकर या ईयरफोन आप लगा लीजिए, आपको ढोल की थाप की कर्णप्रिय आवाज़ सुनाई देगी।
और दोस्तों इस नृत्य कला मंचन की एक खूबसूरत बात आपको अब देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों जवाई भरणा परेशान होने के बाद बगद्वाल देवताओं को ललकारते हैं और एक युद्ध का आह्वान करते हैं। लेकिन दोस्तों इस युद्ध का अंत बड़ा सुखद होता है, क्योंकि दोस्तों बगद्वाल देवताओं के ज्येष्ठ भ्राता और जवाई भरणा युद्ध न करके आपस में गले मिलकर इस नृत्य मंचन को पूरा करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नीति गांव के बगद्वाल देवताओं की द्वितीय नृत्य कला शैली के साथ साथ जीतू बगद्वाल की कहानी, यानी कि जीतू बगद्वाल कौन थे और कहां से आए थे, उनकी जीवन वृत्तांत के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देवता जीतू बगद्वाल अनुमानित जीवन काल 9वीं सदी का उत्तरार्ध, बगुड़ी गांव, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। जीतू बगद्वाल के जीवन गाथा और उनसे जुड़ी तमाम घटनाओं से संबंधित अनेक दंत कथाएं आज भी प्रचलित हैं। लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि जीतू बगद्वाल अपने समय का अकेला भड़, यानी कि वीर पुरुष, सुंदर, प्रकृति प्रेमी, गीतों का रसिया और बहुत सुंदर बांसुरी वादक थे, और शायद यही उनकी विशेषताएं उन पे भारी पड़ी। दोस्तों जीतू बगद्वाल के जीवन वृत्तांत पर कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि जीतू बगद्वाल के पिता का नाम गरीबाराई और माता का नाम सुमेरु था। और दोस्तों कुछ का कथन है कि गरीबाराई के पिता कुंजुराई धारानगरी निवासी थे, और धारानगरी परमार वंशीय राजाओं जैसे राजा भोज परमार की राजधानी थी। धारानगरी का वर्तमान नाम धार, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश है, और 8वीं सदी के उत्तरार्ध में किसी समय वह गढ़वाल क्षेत्र में आकर बस गए। और दोस्तों बगुड़ी गांव का निवासी होने के कारण वह बगुड़ीवाल और आगे चलकर बगद्वाल कहलाए। वैसे तो बगद्वाल 80 कुटुंब का परिवार था। जीतू बगद्वाल की एक बहन किस्नू और दूसरी बहन थी सोबनी, जिनका विवाह रहतल गांव के चौहान वंशीय भरणा से थी, और उनकी बहन सियाली भरणा जो कि सोबनी की ननद और जीतू बगद्वाल की प्रेमिका मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि बगुड़ी गांव का ऐतिहासिक सेरा जीतू बगद्वाल की जीवन गाथा से जुड़ा है। इसी सेरा मतलब धान का बड़ा सा खेत में रोपाई करते समय बैलों की जोड़ी के साथ आश्चर्यों यानी कि परियों द्वारा जीतू का अपहरण यानी कि हर लिया गया। दोस्तों बैलों की जोड़ी सहित वे जीवित ही धरती में समा गए थे। एक दंत कथा के अनुसार यह घटना 6 गते आषाढ़ मास में घटी थी। अब अगर दोस्तों नीति गांव के बगद्वाल देवताओं के नृत्य की बात करें तो यहाँ तक की कहानी सटीक बैठती है, क्योंकि अभी तक कहानी में भराणी, जो कि जीतू की प्रेमिका और भरणा की बहन का जिक्र नहीं आया है।
यानी कि नीति के बगवाल नृत्य के मंचन में जीतू बगवाल की प्रेमिका सियाली भरणा का उल्लेख अभी तक नहीं है और पश्चा भी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से जीतू बगवाल की कथा को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और कथा में भरानी की एंट्री कराते हैं, यानी कि सियाली भरणा का, जो कि अन्य दंत कथाओं के अनुसार जीतू बगवाल जी की प्रेमिका रही है। दोस्तों एक दिन की बात है जब जीतू बगवाल जी के छोटे भाई सबरू रोपाई का दिन निकालने के लिए पंडित जी के पास गए। दरअसल देवलगढ़ के राजा मानसा ने अपने चहीते जीतू बगवाल को कई खेत दिए थे और अब इनमें फसल लगाने का समय हो चला था, लेकिन पंडित जी ने साफ कह दिया था कि उनके लिए इस बार रोपाई का कोई शुभ दिन नहीं है। लेकिन पंडित जी ने इसी के साथ एक उपाय भी सुझाया कि इस बार तुम्हारे लिए शुभ नहीं है, लेकिन रोपाई के लिए शुभ दिन की शुरुआत तुम्हारी बहन सोबनी कर सकती है। अगर 6 गते आषाढ़ तक तुम सोबनी को ले आओ, उसी दिन उनके हाथ से रोपाई शुरू करो। और सोबनू ने यह अच्छी खबर घर में पहुंचाई और बुरी सोबनी को लेने के लिए ससुराल, जो कि रैथल गांव में ब्याही थी। जीतू मन ही मन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मिलना था सियाली भरणा से, जो कि सोबनू की ननद थी। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। दोस्तों कहते हैं कि ससुराल जाने से पहले बहुत सारे अपशकुन हुए थे कि माँ ने भी उन्हें बहुत रोका, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। पर जीतू न रुका और चेहरे पर अपनी छबीली मुस्कान सजाए हाथों में नौसुरी बांसुरी थामे निकल पड़ा रैथल। दोस्तों बगोड़ी से रैथल पहुंचने के लिए बीच में एक आचरियों के देश यानी खैट प्रदेश पड़ता है। वहीं थक हार के थोड़ी देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और खैट की सुकून देती हवा थके जीतू को जैसे थपथपा रही हो, और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर नौसुरी बांसुरी की तान छेड़ देता है। और जैसे ही जीतू की बांसुरी की तान सुनाई देती है, इसी बीच जीतू ने सुना घुंघरूओं की आवाज और आंखें खोली तो देखी 9 सुंदर काया जो उसके चारों ओर नाच रही थी। और इसी बीच जीतू समझ गया था कि उसकी बांसुरी की तान आचरियों को उसके नजदीक ले आई है। तो 9 वन देवियां देखने में बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि वो हर खूबसूरत चीज को अपने साथ ले जाती थी ताकि वह बचा रह सके। और जीतू इस बात को अच्छे से जानता था। इस पल उसे माँ की याद आई और कुल देवता को याद करने लगा, क्योंकि दोस्तों आचर्यों पर किसी देवता का वश नहीं था। जीतू भी जान चुका था कि आचर्य उसके बिना नहीं लौटेंगी। वह उनसे मिन्नतें करने लगा कि उसे छोड़ दें, लेकिन आचर्य नहीं मानी। लेकिन वह सबको इंतजार में छोड़कर इस तरह नहीं जा सकता था। पीछे बहुत सारे इंतजार कर रहे थे। बंजर धरती जहाँ फसल के इंतजार में थी और वहीं उनका मन सियाली भरणा के इंतजार में थी। और जीतू मन्नतें छोड़ मोहलत मांगता है कि वो आचर्य से कहता है कि उसे 6 गते आषाढ़ के दिन ले जाए ताकि तब तक वो अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। आचर्य मान जाती है और जीतू अपनी मृत्यु का समय तय कर बड़े भारी मन से अपनी बहन सोबनी के घर पहुंच जाता है। वहाँ अपनी सियाली भरणा को देखकर जीतू के मन में दुख और खुशी दोनों का जार उठने लगता है कि वो जानता था ये आखिरी मुलाकात है, इसलिए वो उसे बताने से नहीं चूकता कि वो किससे कितना प्रेम करता है। तेरा खातिर छोड़ी सियाली बाकी बगोड़ी, बगोड़ी मतलब जो उनका गांव है। बाकी बगोड़ी छोड़ी रानियों की दगुड़ी, 36 कुटुंब छोड़े 32 परिवार, दिन को खाणों छोड़ी रात की सेड़ी। दोस्तों फिर वो दिन आया जब अपनी बहन सोबनी को लेकर बागुड़ी पहुंचना था और सियाली भरणा के साथ अंतिम मुलाकात करता है और कहता है, डालियों माँ तेरा फूल फुलाला, मतलब पेड़ों में तुम्हारे नाम के फूल खिलेंगे। खिलली बुरा से की डाली, ऋतु बॉडी ओली दगड़िया, ऋतुएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, नी आंदू को जानी, मतलब मैं आ पाऊंगा कि नहीं मैं नहीं जानता। तो दोस्तों इसी कहावत के साथ जीतू ने अंतिम बार
अपनी सियाली भरणा के साथ अंतिम मुलाकात करी और अपनी बहन सुगनी को लेकर बगुड़ी गांव लौट आया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे की कहानी पूरा करेंगे भाग 2 में। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने होस्ट और दोस्त रोम पब्लो को, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पूरी होगी बगद्वाल देवताओं की कहानी। तब तक सी यू, टाटा एंड गुड बाय।